दोस्तों नमस्ते, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं ब्रह्मा कुंड के पास, देखिए, और जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर अभी स्नान करने के लिए। तो दिखाता हूँ आपको ब्रह्मा कुंड जो गेट है सामने में, वो किस तरह का है। दोस्तों मैं आ चुका हूँ राजगीर के ब्रह्मा कुंड में स्नान करने के लिए। तो इस तरह का सामने का कुछ गेट है और उसके बाद हम लोग अंदर जाएंगे और वहीं पर अपना स्नान करेंगे। और मंदिर की क्या खासियत है, क्या विशेषता है, किस कारण से मलमास मेला लगाया जाता है, इन सभी के विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि आखिर जो मलमास का मेला लगता है तो क्यों लगता है और इस ब्रह्मा कुंड की क्या विशेषता है। इन सारी बातों का जिक्र करेंगे हम इस वीडियो में। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और जो भी नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका पैसा तो नहीं लगता, लेकिन हाँ मुझे प्रेरणा मिलती है। इससे मुझे लगता है कि मुझे और भी बेहतर वीडियो बनाना चाहिए और आप सबके सामने उसे प्रस्तुत करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अंदर। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रह्मा कुंड के पास स्नान करने के लिए सीढ़ियों पे। अभी हम लोग सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं आपको कैसा वो कुंड है। दोस्तों अगर आप लोग मलमास मेला में अगर राजगीर आते हैं तो यहाँ का नज़ारा दृश्य कुछ और देखने को मिलेगा। आपको चारों तरफ पूरा चाक चौबंद सफाई और उसके बाद आपको इतनी भीड़ मिलेगी कि समझिए कि आपको लगेगा कि नहीं एकदम मेले में ही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे चलते हैं। जो भी राजगीर नहीं आए हैं और उनसे मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इस वीडियो में राजगीर जो पूरी है, पूरी के पूरी ब्रह्मा कुंड का एक एक दृश्य मैं शूट करके डाल रहा हूं ताकि आप लोग देखिए। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप राजगीर के इस धाम पे ज़रूर आएँ, अपनी मन्नतें रखें ताकि ईश्वर आपकी वो मन्नतें पूरी करे श्रद्धा भाव के साथ में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। इस जगह पर दोस्तों बहुत सारे कुंड है। ब्रह्मा कुंड मुख्य कुंड हो गया, लेकिन इसके साथ गंगा कुंड, सप्तऋषि कुंड, यमुना कुंड, व्यास कुंड, इस तरह के बहुत सारे कुंड हैं और सभी से गर्म जलधाराएं निकलती रहती है हमेशा। न जाने कितने आदि काल से ही यहाँ पर हमेशा गर्म जलधाराएं निकलती रहती है, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों ने भी पता नहीं लगा पाया है। दोस्तों हम लोग अब दातुन कर रहे हैं। दातुन करने के बाद कुल्ला करके उसके बाद फिर हम लोग स्नान करने के लिए ब्रह्मा कुंड के अंदर जाएंगे। तो
ठीक है दोस्तों, मैं दातुन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको अंदर का दृश्य सब कुछ दिखाता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बोलिए जयकारा माता दी का दोस्तों। दोस्तों इसे सप्त कुंड ब्रह्मा कुंड भी बोला जाता है। इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पर सप्त ऋषियों के नाम पर 7 गो धाराएं बहती है, जो सप्त ऋषियों के नाम पर है। और इन सप्त ऋषियों के सप्त नाम के धाराओं में स्नान करने के बाद ही आपको ब्रह्मा कुंड में जाके स्नान करना चाहिए, ताकि इसी से ही आपको पूरी फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऋषियों ने हमें सिखाया है, बहुत कुछ दिया है। तो पहले उन ऋषियों को सत नमन, सत बंदन है उनके श्री चरणों में। और उसके बाद हम लोग सब स्नान करेंगे और इन्हीं सप्त धाराओं से स्नान करते हुए फिर अंत में हम लोग ब्रह्मा कुंड में जाके स्नान करेंगे। तो इसकी मान्यता ये है दोस्तों कि जब हम लोग ब्रह्म को प्राप्त करते हैं तो ऋषियों की इस परंपरा से होते हुए ही हम लोग उस ब्रह्म परमात्मा को पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग ये सब। दोस्तों और ब्रह्मा कुंड की एक विशेषता और भी है। अगर किन्हीं को भी कुष्ठ रोग से जो ग्रसित है, तो मान्यता है कि अगर इस कुंड में आप लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं तो आपका कुष्ठ रोग एकदम प्रभु आज ठीक कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर किन्हीं को भी इस तरह की बीमारी हो चर्म रोग की, तो आप इस ब्रह्म कुंड में आके स्नान करके प्रतिदिन उसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ ब्रह्मा कुंड में स्नान करने के लिए। तो ठीक है, मैं अंदर चलता हूँ और स्नान करने के बाद आता हूँ। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है, फिर भी मैं बहुत ही मुश्किल से परमिशन लिया हूँ वहाँ के जो पंडित पुरोहित थे, और उनके परमिशन के बाद ही ये सब मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे भैया हैं जो अभी स्नान करके आए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने देखा भी दोस्तों, बहुत ऐसे थे जिन्हें हाथों पैरों में कुष्ठ रोग की समस्या थी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, उनकी सारी जो दुख पीड़ाएं हैं उन्हें मिटा दे इस ब्रह्म कुंड में नहाने के बाद। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं बाहर और आपको बाहर का दृश्य दिखाएंगे किस तरह का है। तो चलते हैं बाहर।
दोस्तों अब चल रहे हैं हम लोग जो यहाँ का मुख्य मंदिर है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, तो उस मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं उनके मंदिर के दर्शन करते हैं दोस्तों, और क्या मान्यता है उस मंदिर की इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। पटना पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी बनाया है मनी देवी जी। लड़के मनोकामना पूर्ण संगमरमर का वेदी निर्माण किया आजादी के पहले सन 1944 ईस्वी। मंदिर तो बहुत पहले का है, तो हम लोग भी जानते हैं। तो मलमास मेला लगता है इन्हीं के नाम से। तो इनका नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण जो लक्ष्मी नारायण, तो भगवान श्री हरि और नारायण है, विष्णु लक्ष्मी हुए लक्ष्मी नारायण। विष्णु महाविष्णु परमात्मा ने तो दोस्तों अब हम लोग मंदिर दर्शन कर चुके हैं, और देखिए हम लोग बाहर घूमते हैं। बाहर घूमने के बाद फिर हम लोग चलेंगे, बगल में ही एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे और जानेंगे उसका इतिहास क्या है और वहाँ पर क्या व्यवस्था है, क्योंकि सुने हैं कि वहाँ पर गुफाएं भी हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग अंदर में घूमते हैं अभी, उसके बाद फिर चलते हैं पहाड़ी की ओर। दोस्तों हम लोग पूरी मंदिर घूम चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे बस इस मंदिर के जस्ट बगल में एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर भी कुछ दृश्य है तो उसे भी देखते हैं दोस्तों।
अभी तो थोड़ा है, तब स्थिति ठीक है। अब आगे वाला फ्यूचर कौन देखा है, कैसा क्या होगा दे मुझे ना भगवानों परीक्षा लेते हैं। वो बहन चौड़ावा वाली पिए खाए में बहन जो 1000-2000 है, और जब धाम तिरिक पर आए हैं तो पैसे ना है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं इस पहाड़ी में जो गुफा है जहाँ पर साधने ध्यान या मेडिटेशन किया जाता था, उस गुफा को मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह का यह गुफा है जहाँ पर ध्यान और साधना की जाती थी पहले के ज़माने में। तो समझ सकते हैं कि पहले तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो जो साधु जो संत होते थे तो इसी तरह पथरीले पहाड़ों पर गुफाओं में कंदराओं में रहकर ही अपनी तपस्या करते थे। तो इस तरह का यह बना हुआ है। और ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे फिर। तो दोस्तों आगे एक बोर्ड है, इस बोर्ड पे जरासंध जी के बारे में लिखा हुआ है। तो इस बोर्ड पर देखते हैं और क्या लिखा हुआ है आप सभी को हम बताते हैं दोस्तों। तो ठीक है, देखिए ये सामने ही ये बोर्ड है और मैं पढ़ रहा हूँ। इस बोर्ड पे लिखा हुआ कि जरासंध जी की जो बैठक होती थी वो यहीं पर होती थी। तो मतलब यहीं पर जरासंध अपनी बैठक किया करते थे और अपनी जो व्यवस्था राजतंत्र में होती है वो व्यवस्था अपने चलाया करते थे, यहीं पर बैठ कर न्याय करते थे। ऐसा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोग ब्रह्मा कुंड से एक पर्वत है उसी के ऊपर चढ़े हुए हैं और देखिए इसकी ऊंचाई और भी है, लेकिन हम लोग यहीं तक रहेंगे क्योंकि ऊपर जाने के लिए रास्ता बहुत ही कठिन है। और देखिए आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग को ये भाषा समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए इसका क्या मतलब है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो मुझे आगे प्रेरणा मिलेगी और मैं और भी अच्छी तरह से वहाँ की जानकारी लूँगा जहाँ भी जाऊँगा और आप सभी को उपलब्ध कराऊँगा। तो यहाँ पर हम लोग ने चने खाएँ, देख सकते हैं भैया के पास चने थे, तो सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग पूजा पाठ करके फिर चने खाएँ और फिर आगे राजगीर घूमने के लिए चले गए। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि राजगीर में और कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस है और हम लोग रहेंगे साथ में, और आप सबको बताऊंगा मैं कि आपको किस तरह से जाना चाहिए और यहाँ कैसी व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।